मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। ये सारा खेल पवित्रता और अपवित्रता का है, पतित और पावन का है। पतित होना तो सहज है, गिरना तो आसान है। गिरने में मेहनत नहीं होती, लेकिन ऊपर चढ़ने में मेहनत होती है। पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ना बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन पहाड़ से नीचे गिरना, एक बार छूट के तो अपने आप ही नीचे आ जाओगे। पतित होना बड़ा आसान है, गिरते चले जाओ, गिरते चले जाओ, और गंदे होते जाओ, और गंदे होते जाओ। लेकिन पतित से पावन बनना, पतित संस्कारों को पावन संस्कार बनाना, इसमें कितने साल लग जाते हैं आप सोच के देखो। भगवान को आए दुनिया को पवित्र बनाने में 88 साल तो हो चुके हैं, और अभी भी पूर्ण रूपेण से सुधरेले बने नहीं है, सुधरे नहीं है। और इतना अटेंशन भी नहीं है कि हमने सुधरना भी है। शायद वक़्त का कोई थपेड़ा लगे और हम सुधर जाएं। जब तक हमारे पाँव के नीचे से धरती नहीं हटेगी, हिलेगी नहीं धरती, तब तक जो है आत्मा इतनी गहरी नींद में सोई, इतनी गहरी नींद में सोई है, उठती नहीं है। थोड़ी देर जागती है फिर सो जाती, फिर थोड़ी देर जागती है फिर सो जाती, फिर ही उन्हीं संस्कारों को पुष्ट करने लगती, आसुरी संस्कारों को। थोड़ी देर के लिए सतोगुण जागृत होता है, फिर वही तमोगुण रजोगुण। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, माया रावण के संग में, विषय विकारों के संग में, देह अभिमान के कारण, इस दुनिया से आसक्ति ममता होने के कारण एक बार भटके तो भटकते ही चले गए, एक बार गिरे तो गिरते ही चले गए। गिरने में भी एक सुख तो होता ही है ना। जैसे छोटे होते थे हम, है ना, पार्क के अंदर वो फिसलन होती थी ना, ऊपर चढ़ जाते हैं बच्चे, फिर नीचे एकदम अपने आप आते हैं। यहाँ पे भी बना रखे होते हैं उन्होंने, जो क्या बोलते हैं, वाटर पार्क्स। ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे गिरेंगे, उसमें भी मजा आता है, फिसलन में भी मजा है। ऐसे पतित होने में भी लोगों को आनंद आता है। लेकिन इससे उठें कैसे, क्योंकि उसकी इतने पक्के संस्कार हो गए गिरने के, बार बार वही बुद्धि में आएंगे। बाबा कहते हैं अब बुद्धि मेरे में लगाओ, विषय विकारों से हटाओ, इस तन से हटाओ, सोल कॉन्शियस बनो, गॉड कॉन्शियस बनो। लेकिन हम हैं कि बदलते ही नहीं हैं। तो बाबा कहता है तुम जब आए थे परम धाम से तो पवित्र पौधे थे, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर भी जैसे गमले में पौधे हों, आंधी तूफान लगे तो कैसे हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र पौधे ही फिर अपवित्र बन जाते हैं। लेकिन मैं फिर आया हूँ, जो है ना, असली झाड़ फूंक तो बाबा करता है। बाबा कौन है? सबसे बड़ा ओझा। जो झाड़ फूंक करते हैं ना, जिसमें भूत घुस जाते हैं तो झाड़ फूंक करते हैं, भूत निकाल देते हैं वो। तो भगवान सबसे बड़ा ओझा है, वो आपकी झाड़ फूंक करने आया है। जो भी आसुरी संस्कार हैं, आसुरी भूत हैं, 5 विकारों रूपी भूत, उन सब को निकालने के लिए आया है। इसलिए शिव का एक नाम भूतनाथ भी है, भूतेश्वर के भी मंदिर है।
कहता है मैं सबके भूत निकालने आया हूं। इसलिए तुम भूतों के वश क्या क्या करते हो? क्रोध का भूत आता है तो क्या क्या करते हो? हाथ पैर पटकने लगते हो। होता है नहीं, सब अनुभवी हैं। कामी को देखो, क्रोधी को देखो, लोभी को देखो। जो लोभ में डूबे हैं उनको होश ही नहीं है। ये भी पता नहीं भी मैं क्यों कमा रहा हूं इतना, जब ये भी पता है कि यहाँ ही सब छूट जाना है। और जो मोह में डूबा हुआ है वो सोचता तो ये है मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। माँ सोचती मैं बेटे को बड़े प्यार करती हूँ, लेकिन है मोह ममता में फंसी हुई। ऐसे ही अहंकार है। अहंकार का मतलब होता है जो आप नहीं हैं वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, है ना। अहंकार क्या करता है? अहंकार अपनी फोटो में अखबारों में देखना चाहता है। अहंकार दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता, और जो प्रेमी व्यक्ति वो अहंकार नहीं कर पाता। तो भगवान आके हमें प्रेम सिखाता है और सम्मान सिखाता है, अभिमान से मुक्त करता है। तो हमें अभी अपने आप को अभिमान से मुक्त करना है, सम्मान में जीना है, पवित्र पौधे बनना है। बाबा कहता है शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाओ, संस्कारों का सैंक्टिफिकेशन करो। क्या बोलते थे उन दिनों में? सैनिटाइज करो। संस्कारों को भी सैनिटाइज करना है। वायरस बहुत घुस गए, आत्मा में बड़े वायरस घुसे हुए हैं। उन वायरस को कैसे मारे? तो योग से वो वायरस मरता है, योग की अग्नि। जैसे कोरोना का भी वायरस वो कहते थे कि जो लोग 65 डिग्री के आसपास का पानी पीते हैं तो उनका ये कोरोना वायरस मर जाता है। चाइना में ज्यादातर लोगों ने इसी से अपने को बचाया, कुछ नहीं किया। गर्म पानी पीते रहे, जब भी पिए गर्म पानी। यहाँ जाके जहाँ वो चिपक जाता था वहीं पे मर जाता था। बड़ा सस्ता इलाज था, लेकिन किसी को पता नहीं था। इसलिए ये वायरस भी हाई टेम्परेचर पे मर जाता है। अगर आपका योग का टेम्परेचर हाई है तो ये जो वायरस है काम क्रोध लोभ ओंकार के, ईर्ष्या द्वेष के, मान अपमान निंदा स्तुति के, ये सब वायरस खत्म हो जाता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के